वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। बच्चों, मैं हूं सुबोध विद्वा। आज वीडियो में हम लोग को ये जानना है कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो मित्रों, हम आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग सुनते नहीं हैं। जो लिसनिंग है, किसी भी भाषा के लिए सुनना बहुत आवश्यक है। जब तक आप किसी बात को सुनते नहीं हैं, तब तक आप किसी भी क्वेश्चन का सही जवाब नहीं दे सकते। तो पहला मेन पॉइंट है सुनना। अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ को प्रॉपर वे में सुनते हैं तो डेफिनेटली हम उसे समझने में हमें आसानी भी होती है और हम किसी के क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। तो मैं इस लिसनिंग बिंदु पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यदि आप कंटिन्यू 30 मिनट, ज़्यादा नहीं, कितने 30 मिनट लगातार अगर आप किसी इंग्लिश की स्पीच को, इंग्लिश न्यूज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू ज़्यादा दिन नहीं, आप 21 डेज़ अगर सुनते हैं, 21 दिन, आप 30 मिनट कंटिन्यू मन लगा करके इंग्लिश कोई लेक्चर, इंग्लिश का कोई वीडियो, इंग्लिश की कोई स्टोरी अगर आप सुनते हैं, तो भले ही आपको वो भाषा ना आती हो, इसके बाद भी आप उस पर सेंस लगाना शुरू कर देंगे। सुनते सुनते आपको ऑटोमेटिकली समझने का भी अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया समझना। समझने का हमें अभ्यास हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे कैसे? ठीक है, समझने के लिए तो आप खूब पूरा ट्रांसलेशन जानते हैं, पूरा आप ग्रामर जानते हैं, कोई आपसे अंग्रेजी बोलता है तो आप समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो मैं पहला बिंदु लिसनिंग का इसलिए बता रहा हूँ कि किसी की बात को जब तक आप प्रॉपर वे में सुनेंगे नहीं, ध्यान से नहीं सुनेंगे, तब तक यू कैन नेवर आंसर हिम, तब तक आप उसे जवाब नहीं दे सकते। तो बच्चों, सबसे पहला आपको लिसनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हम लोग पूरा, हमें सारे ट्रांसलेशन के रूल्स आते हैं, ग्रामर के रूल्स आते हैं, हम लेसन को पढ़कर समझ भी लेते हैं, इसके बाद भी नहीं बोल पाते हैं। उसके लिए, बोलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कंपनी। क्योंकि आप जानते तो हैं, लेकिन बोलेंगे किससे? बोलने के लिए आपको साथी चाहिए। साथी आप कहाँ से लाएंगे? तो आप जब तक आप स्वयं काम नहीं करेंगे, आपका स्वयं का इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। कोई आपसे अंग्रेजी बोले ना बोले, आप 70% अंग्रेजी के शब्द बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के शब्द बोलने का प्रयास करेंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास करेंगे तो कुछ मीनिंग्स आपको फंसेंगे ना। जब आपको मीनिंग्स फंसेंगे तो डेफिनेटली, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पीकिंग इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल सर्च दोज वर्ड्स। सर्च करेंगे आप। जब 70% आप इंग्लिश के वर्ड बोलेंगे तो आपके सामने वाला जो बंदा होगा वो आपके 70%, जो 30% आप हिंदी बोलोगे, उससे आपके पूरे भाव को समझ लेगा और आपका प्रैक्टिस होगा। फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, आपको जब बात करने के लिए कोई ना मिले, तो ये हाईटेक समय है, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप एंड्रॉयड फ़ोन पर भी सर्च कर सकते हैं। आप किसी से बात, जब आप कंटिन्यू कहीं फेसबुक पर रहते हैं, कभी आप इंस्टाग्राम पर रहते हैं, कहीं ना कहीं से आपके ऐसे एक दो इंग्लिश के फ्रेंड बन जाएंगे जिसकी वजह से आप उससे अपनी बात कह सकेंगे। कुछ नहीं होगा तो आप क्या करें, किसी भी कंपनी का टोल फ्री नंबर डायल कर दीजिए। उसमें भी आता है इंग्लिश के लिए 1 दवाएँ, हिंदी के लिए 2 लवाएँ। आपको तो अंग्रेजी सीखना है ना। अब वो अगर चूँकि परिचय, आपके परिचित का बंदा होगा तो डेफिनेटली आप उससे बात करेंगे तो आपके अंदर हेजिटेशन होगा। लेकिन जो आपको जानते नहीं है, तो क्या सही क्या गलत, आप यू विल कंटिन्यू रह सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप लिसनिंग करें। जब लिसनिंग करेंगे, सुनेंगे, चूँकि जब हम लोग भी छोटे थे तो हमने अपनी हिंदी भाषा को सुन के सीखा। आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप उसे प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्या है? प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार से
किसी भी भाषा पर कमांड नहीं हो सकता है। और प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए आपके समक्ष लोग। जब लोग आपके साथ होंगे तभी आप किसी भी भाषा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में 1-2 लोग ऐसे इंटरेस्टेड मिल जाते हैं। अरे इंडिया में कहीं से भी किसी से भी कोई फ्रेंडशिप हो जाती है। आप ऐसे लोगों को सर्च कर लें जिनको अंग्रेजी का नॉलेज है, जो बोलते हैं, आप उनसे ही अपना फ़ोन लगा के अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी धीरे धीरे यू विल स्पीक। तो बच्चों, आई थिंक आप सबसे पहले पेशेंस के साथ अंग्रेजी को सुनना सीखें। सुनने के बाद प्रैक्टिस के लिए आप अपने एनवायरनमेंट में किसी एक आध ऐसे व्यक्ति को पकड़ लें जिसकी अंग्रेजी अच्छी हो, वो भी इंटरेस्टेड हो। आप आपस में ही, अरे भले ही बोलें, गलत बोलें, जब आप गलत बोलेंगे तब धीरे धीरे आप सही बोलना शुरू कर देंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कुछ ऐसे वीडियोस डाले हैं जिनमें मैंने आपसे बताया था कि क्वेश्चन आपका जिस सहायक क्रिया में होगा, जिस टेंस में होगा, आंसर भी आपका उसी टेंस में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यानी अगर हमने इज़ लगा करके बात की है तो इज़ आर एम, आंसर भी आपका इज़ आर एम में ही जाएगा। जाएगा? तो बच्चों, ऑटोमेटिक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ज़्यादा नहीं, आप कुछ शब्दों से ही आप अपनी अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे। 21 डेज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको 30 मिनट इंग्लिश सुनना ही है। जब आप 21 दिन आप सुन लेंगे और साथ में आप अपना हेजिटेशन रिमूव करिए, सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, इसको आप माइंड में मत रखिए। अगर आप इसको भी आगे ले जाते हैं, साथ में आप स्पीकिंग भी करते हैं, तो डेफिनेटली 21 दिन में आपकी 20 से 40% की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलिए बच्चों, 21 दिन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। नमस्कार।